नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आज एक बार फिर से आप देख रहे हैं मुझे वडोदरा वॉइस पे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज फिर से एक बार हम यहां पे है वडोदरा के चाइना मार्केट में, यानी कि मरी माता लेन में। यहां पे जो है आप देख सकते हैं भीड़। अनलॉक 5 आज फिर से हो चुका है। सिनेमा घर, साथ ही में स्कूल कॉलेजेस और सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। भारतवासियों ने जो है वो कोरोना वायरस की महामारी के साथ जीना सीख लिया है और इस बीमारी को दिल से अपना लिया है। अब मास्क हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। साथ ही में जो है लोग बाहर निकलते हुए अब हिचकिचाते नहीं हैं। हम यहाँ पे आज है वडोदरा वॉइस के माध्यम से मरी माता लेन में। यहाँ पे जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ पे दुकानें आप देखिए, छोटी दुकानें हैं। यहाँ पे आज का मुद्दा जो है वो है कि इतना भरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और इस मार्केट में फायर सेफ्टी के एक भी साधन का नहीं होना। यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों की शॉप में कहीं पे भी आपको फायर सेफ्टी का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आइए बात करते हैं दुकानदार से और उनसे पूछते हैं इनकी दुकान में फायर की सेफ्टी के लिए क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे अगर गलती से आग लगती है, थोड़े टाइम पहले एक ऐसा किस्सा बना था कि किसी की जेब में जो है वो मोबाइल फट गया था और उसके बाद यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा था। आपके पास फायर सेफ्टी का सामान है कुछ? गलती से यहाँ आग लगती है तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ पे आग लगेगी तो आप क्या कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। यहाँ पे अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। यहाँ पे जो है कस्टमर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आप इस मार्केट में आए हैं, आपको आपकी सेफ्टी कितनी प्यारी है? अगर यहाँ पे गलती से आग लगी तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे किसी के पास जो है वो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं हैं। ये कॉम्प्लेक्स का कुछ भी सिस्टम रहेगा ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, ऐसा यहाँ के ग्राहक का कहना है। आइए आगे जाते हैं और आगे बात करते हैं कोई और दुकानदारों से और उनसे पूछते हैं उनके पास फायर सेफ्टी के क्या क्या इक्विपमेंट्स है। मार्केट पूरा भरा पड़ा है। आज से 144 जो है वो वडोदरा में लग चुकी है। बड़ा शॉप है यहाँ पे। पहले भी हम यहाँ पे आपको दिखा चुका है गंदगी कितनी रहती है, भीड़ कितनी रहती है। आपकी दुकान में फायर सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स है? अगर गलती से यहाँ पे आग लगती है तो आप क्या करोगे? नहीं है मैडम, नहीं है। आपके यहाँ पे अगर आग लगेगी तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल के लिए तो फिर फायर ब्रिगेड को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा मैडम। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी शॉप में फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए? सही है मैडम, ज़रूरी है, मगर वो करेंगे अभी आगे से। इनको जानकारी है कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो फायर इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये करेंगे। अब ये कब करेंगे इसका अंदाज़ा बिल्कुल हमें नहीं है। आइए साथ ही में बात करते हैं कुछ और दुकानदार से और उनसे पूछते हैं कि उनके पास फायर के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं। अगर यहाँ आग लगती है तो आप क्या करेंगे? आग लगती है तो मैम हम तो सब वर्कर्स हैं, हम निकल ही जाएंगे दीदी। आप निकल जाएंगे, लेकिन आपकी दुकान में फायर से बचने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स है? नहीं दीदी, वो चीज़ तो कोई भी दुकान में अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी सुविधा के लिए उस चीज़ को रखना चाहिए? रहता है मैम वो तो, पर क्या करें, जो भी है जैसे भी है उसके अंदर एडजस्ट करना पड़ता है वो चीज़। जो भी है जैसा भी है हमें एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे हमें जवाब मिल रहा है, लेकिन इतना भरा पूरा बड़ा सा मार्केट है। इस मार्केट में जो है वो बहुत सारी दुकानें हैं और दुकानों में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बिक्री होती है। यहाँ पे आइए पूछते हैं एक और दुकानदार से, अगर इस मार्केट में आग लगती है तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई फायर इक्विपमेंट्स है? नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए मैडम। तो क्यों नहीं है? तो ये कॉम्प्लेक्स वालों को पूछना पड़ेगा, जिसने बनाया उसको पूछना पड़ेगा। आप अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए कुछ लेके चल रहे हैं कि अगर यहाँ कहीं आग लगी तो आप क्या करोगे? ऐसी कोई चीज़ मेरी दुकान में है ही नहीं कि आग लगेगी। मोबाइल अगर फटे तो क्या कर सकते हैं? मोबाइल में फटने की ऐसा कोई चांसेस ही नहीं होता मैडम। जैसे बैटरी होता है, ओवरलोड होता है तो उसको फेंक देना पड़ता है, वो हम रख नहीं सकते।
अच्छा, हाँ। यहाँ पे 1 महीने पहले ऐसा किस्सा बना था कि कोई कस्टमर की जेब में जो है वो मोबाइल फट गया था और उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कोई किस्सा बना ही नहीं है इधर। हो सकता है हमें गलत खबर मिली हो, या फिर हो सकता है आप कुछ गलत फहमी में हो, लेकिन ऐसा किस्सा बना था। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सेलफोन है मैडम, सेलफोन तो कहीं पे भी फट सकता है। आपके पास होगा तो आपके पास भी फट सकता है, तो सही बात है। ओवरलोड बैटरी होता है तो फट जाएगा वो। ज़रूर फट सकता है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आपकी दुकान के आसपास में कहीं आग लगी तो आपके पास सेफ्टी के लिए क्या है? वैसी तो कोई सेफ्टी नहीं है मैडम। यहाँ पे इनके पास सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इस मार्केट में अगर गलती से कहीं आग लग जाती है तो उस आग को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पे इतनी सारी दुकानों में से कम 500 दुकान है, लेकिन उसमें एक भी दुकान में आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे जितने भी स्थानिक दुकान वाले हैं उनको हम पूछ चुके हैं, किसी के पास भी ऐसा कुछ साधन नहीं है जिनसे आग को कंट्रोल में लाया जाए। सब यहाँ पे जो है वो वेट करते हुए नज़र आएंगे कि जब आग लगे और हम यहाँ पे फायर जो है उनको बुलाएं। यहाँ पे स्थानिक जितने लोग हैं वो लोग भी इस बात के ऊपर पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे समस्या जो है इस मार्केट की बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो समस्या है लोगों की भीड़ जमा होने की वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे समस्या जो है गंदगी की वो बहुत बड़ी है। वडोदरा का चाइना मार्केट कहलाने वाला ये जो मरी माता लेन है, यहाँ पे कम से कम हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, छोटी बड़ी मिला करके यहाँ पे कम से कम 1000 दुकानें हैं और एक भी दुकान में आपको फायर सेफ्टी का कुछ भी इक्विपमेंट नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे साथ में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। आइए यहाँ पे बात करते हैं किसी स्थानिक से और उनसे पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कभी गलती से आग लग जाए तो इस सिचुएशन को ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। आइए बात करते हैं कुणाल से और उनसे जानते हैं कि आग लगने के समय पे यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। कोई प्रिकॉशंस नहीं है मैडम। यहाँ पर ये लोगों ने कोई फायर सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। ये लोग कॉम्प्लेक्स पे डाल रहे हैं, दुकानें इनकी डाल कॉम्प्लेक्स पे रहे। यहाँ पे आग लगेगी एक एम्बुलेंस भी नहीं आती। आग तो छोड़िए, कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस भी आ नहीं सकती, इतना ट्रैफिक है। आग लगने पे एक बम्बा भी नहीं आ सकेगा। कोई प्रिकॉशन ये लोग ने लिया नहीं है, बस ऐसे ने ऐसे ही चला रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। ये कितने साल से ये चीज़ें चल रही है? ये नहीं करके 20-1 साल से सही चल रहे हैं। पर अभी मोबाइल मार्केट ये 10 साल से ज़्यादा बड़ा है। 10 साल से मोबाइल मार्केट पूरा कचरा करके रखा हुआ है लोगों ने। यहाँ पे ऐसा कोई किस्सा पहले बन चुका है आग लगने का या ऐसा? बने 2-3 किस्से बने, 2-3 किस्से बने। जो हमने पूछा है, एक लड़के को भेज दिया था, उसके किस्से में बैटरी फटी थी। नियम के अनुसार जो है फायर सेफ्टी के जितने भी साधन है वो हर दुकान में होने चाहिए। वो यहाँ पे मैडम इनके पास साधन ही नहीं है, होने चाहिए। लोग रखेंगे भी नहीं। इनको कितने टाइम से बोला हुआ है, लोग कोई रखता नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्थानिक हैं उन्होंने कहीं कंप्लेंट करने की कोशिश बहुत कंप्लेंट की है, कॉर्पोरेशन में की है, सब जगह हमने कंप्लेंट की है। आपको चाहिए तो मैं उसकी कॉपी दूंगा आपको। सब जगह कंप्लेंट की है हमने। आगे आप क्या कदम उठाएंगे? अगर यही ऐसे चलता रहा तो आगे क्या कदम उठाने चाहिए? आगे मैडम देखते हैं हम लोग। अभी स्थानिक सब मिलकर मीटिंग करके आपको जो है वो मीडिया को बताएंगे। खूब खूब धन्यवाद कुणाल आपका। कुणाल जो है वो यहाँ के स्थानिक है और कुणाल के हिसाब से यहाँ पे ये कहना है कि ये लेन जो है वो बहुत छोटी है और बहुत पतली है। अगर यहाँ गलती से आग लग जाती है तो यहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है और फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पे अंदर आसानी से जो है वो नहीं आ पाएंगे। आग लगने के किस्से जो है वो वडोदरा में, साथ ही में पूरे गुजरात में बनते ही आ रहे हैं। पहले सूरत में एक ऐसा किस्सा बना था जब क्लासेस में आग लगी थी और बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी वक्त जो है वो वडोदरा का फायर ब्रिगेड जो है वो उजागर हो गया था और सारे क्लासेस को नोटिस भेज दिया गया था। उसी समय के बाद थोड़े ही टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ठंडी पड़ती हुई नज़र आई। साथ में थोड़े ही महीने पहले अहमदाबाद की हॉस्पिटल में जो है वो आग लगी थी, उस टाइम पे बहुत नुकसान हुआ था। उस किस्से के बाद फिर से एक बार वडोदरा फायर ब्रिगेड जो है वो जागृत हो गया था। साथ ही में अभी SSG हॉस्पिटल में भी आग लगना और बहुत नुकसान होना, इस नुकसान की भरपाई जो है वहाँ रहने वाले कर्मचारी और साथ ही में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको झेलनी पड़ी। वडोदरा में जो है वो अब कोरोना वायरस की महामारी के साथ ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की कॉरपोरेशन जो है वो इतनी भी जागृत नहीं है कि यहाँ आके तंत्र एक बार चेक करे कि यहाँ की जो दुकानें हैं उस दुकानों में फायर सेफ्टी के प्रसाधन है कि नहीं है।
जो इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ अगर आग लग जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तंत्र जो है वो आज से नहीं सालों से सोता हुआ नज़र आया है। वीएमसी जो है वो यहाँ पे आने के बाद भी आंख आड़े कान कर रही है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 144 की भी धज्जियाँ उड़ती नज़र आई है, क्योंकि एक साथ बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे पुलिस की जो है वो एकदम नज़रअंदाजी की जाती है। यहाँ पे जो है वो वीएमसी वाले आकर भी नहीं आने के बराबर है। वडोदरा का ये मार्केट हमेशा चर्चा में रहता है। हमने इससे पहले भी आपको इस मार्केट से बहुत बार वाकिफ़ करवाया है। अब आप सबसे यही जानना है कि हम वडोदरा वासी होने के नाते और हम एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते इस मार्केट के ऊपर क्या आगे कदम ले सकते हैं। जहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं, जहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या फायर के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है? वहाँ पे क्या इक्विपमेंट्स ऐसे होने ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी में कहीं आग लग जाए तो यहाँ के लोगों को बचा लिया जाए? अगर गलती से यहाँ पे आग लगती है तो जितनी भी दुकानें हैं उसमें से आधी से ज़्यादा दुकानों का सफाया तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है देख सकते हैं आप भीड़ रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों को अब डर नहीं है कोरोना वायरस का, लेकिन लोगों को अब डर रहना चाहिए फायर का। आइए यहाँ पे बात करते हैं स्थानिक से और उनसे पूछते हैं यहाँ का गलती से अगर आग लग जाए तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ बहुत पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पब्लिक की कोई सुविधा नहीं है, ग्राहकों को खड़े रहने की सुविधा नहीं है। गाड़ी रिक्शा आती है तो आधे घंटा पौना घंटा लग जाता है इधर गली पार करने में। यहाँ कॉरपोरेशन को हमारा यही निवेदन है कि यहाँ का जल्द से जल्द निकाल करे, नहीं तो कभी दुर्घटना कोई घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल हम भी आपसे पूछ रहे हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर ऐसी जगहों पे अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका ज़िम्मेदार यहाँ का दुकानदार होगा, यहाँ का ज़िम्मेदार यहाँ पे रहने वाले लोग होंगे, या फिर यहाँ का ज़िम्मेदार वीएमसी होगा? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में आपकी राय हमारे साथ साझा करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल। जय हिंद।